नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पार्ट 1 है मॉक टेस्ट का वो डेफिनेटली देख लिया होगा, क्योंकि आज हम लोग पार्ट 2 जो है मॉक टेस्ट का उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो और हमारे जो बचे हुए सवाल थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये जो 3 सेक्शंस हैं आपके, उसको डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। अगर आप में से कोई पहली बार यहाँ पे इस वीडियो में आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 आप देख लेना। पार्ट 1 की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में जिस मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, ठीक है। उसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल है तो आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आज के सेशन में मॉक टेस्ट जो है प्रीलिम्स का, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम लोग आपके मॉक टेस्ट में जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सवाल आए थे उसको बेस्ट टेक्निक से कैसे करना है, जल्दी से कैसे करना है, विद इन वेरी फ्यू सेकेंड्स, उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ 15 क्वेश्चंस जो है हमारे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था कि अरिथमेटिक के भी कर लेंगे साथ में, बट मैंने बाद में सोचा कि अलग अलग नहीं करते, अरिथमेटिक के सारे साथ में हम लोग पार्ट 3 में ही कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये हम लोग पार्ट 2 में फिनिश कर देते हैं 15 सवाल, ठीक है। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैं एज्यूम करता हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर कर लिया है तो उसके जो आंसर्स है वो आप मेरे साथ अभी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो आपके सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे अप्रोक्सीमेशन के 6 से 15 थे, ओके। तो पहले वही सवाल डिस्कस कर लेंगे 6 से 15, और उसके बाद आई थिंक 31 से लेके 35 ये आपके सिंप्लीफिकेशन के थे, तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6 से 15 वाले कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से 6th क्वेश्चन का मुझे बताइए आंसर। बहुत ही आसान तरीके का सवाल है, उसमें बस आपको जो अप्रोक्सीमेशन है वो कैसे करना है ये समझना है, ओके। और अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ऐसे करना है जिससे आपका फायदा हो कैलकुलेशन में। बस ये एक लॉजिक दिमाग में याद रखना। अगर ये लॉजिक याद रखोगे तो कभी भी आपको परेशानी होगी नहीं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 6th वाले का आंसर क्या होना चाहिए। देखो, स्क्वायर्स तो आप सभी ने कर ही लिए होंगे बाय हार्ट, 25 तक तो सभी को आने ही चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों स्क्वायर ऐसे हैं जो 25 के अंदर वाले हैं, तो ये स्क्वायर में आपको ट्रिक तो लगानी नहीं पड़ेगी, बाय हार्ट ही आपको करने होंगे, ठीक। तो ये नंबर्स है आपके, है ना। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, बस उसका समेशन करना है। बहुत आसान है, देख लो आप। 200, 400, 500 ये पहले कर लो और बचे हुए बाद में कर लेना, ठीक है। देखो 200, 400 कितना होता है 600, 600 और 500 कितना होता है 1100, बराबर। और ये 76 और 25 तो 100 तो बना ही रहा है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो 1200 हो गया, बस हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना था उसमें, बिल्कुल 5 सेकेंड वाला सवाल था ये। और इसमें आपको ऐसे लिखना भी नहीं था, ओके। माइंड में करना था आपको। 225 स्टोर करने में कुछ भी नहीं लगेगा, 3 नंबर स्टोर करने बस माइंड में, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर स्टोर करना सीखोगे ना माइंड में, तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 6 क्वेश्चन इज डन। 1200 सही आंसर है उसका, और आप में से बहुत लोगों ने उसको सही किया भी होगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं 7th वाला। देख लीजिए जल्दी से 7th वाला सवाल। 7th वाला बहुत लोगों ने हो सकता है कि प्रॉपर टेक्निक से ना किया हो, और वो इसलिए कि वहां पे प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जिन्होंने नहीं किया एटलीस्ट वो लोग कोशिश कर लेना। उसके बाद फिर मैं इसका जो अप्रोच है ये आपको बताऊंगा डेफिनेटली कि कैसे इसको किया जाना चाहिए था, ओके। अप्रोक्सीमेशन में जैसे मैंने कहा है, हमेशा एक लॉजिक याद रखना, थोड़ा सा सेल्फिश बनना होता है अप्रोक्सीमेशन में। हम लोगों को सेल्फिश इन द सेंस ऐसे नंबर लेने होते हैं जो आप आसानी से कट कर पाओ, ओके। और वो नजदीक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी नंबर ले लो, ओके। तो आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। नंबर्स आपके जोन के भी होने चाहिए और वो सही तरीके से अप्रोक्सीमेट भी होने चाहिए। चलिए देखते हैं, ये सवाल था आपका। अब देखो, इसको तो आप डेफिनेटली 12 ले सकते हो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और इसको तो आपको 22 लेना चाहिए, बराबर। तो ये तो क्लियर है कि 12 और 22 यही लोगे आप, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम है इस नंबर में कि इस नंबर को आप क्या अप्रोक्सीमेट करोगे। इसको तो चलो फिलहाल इसको तो चलो आप 23 ले सकते हो, बट इसका क्या कर लोगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर आप ठीक से देखोगे, अगर ये 3545 है और इसमें 23 में ऐड कर लेता हूं, तो ये मैक्सिमम 3570 तक जाता है। और मुझे पता है 3570 ना तो इससे कट होता है ना तो इससे कट होता है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसा नंबर यहाँ पे लेना जो इन दोनों में से किसी ना किसी से तो कट हो, तभी तो मेरा
क्वेश्चन और कम हो पाएगा, और सॉल्व हो पाएगा, और सिंप्लीफाई हो पाएगा। ये कॉमन सेंस है, बराबर। अब यहाँ पे 3570 लेने से वो 12 से कट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम वो है। और 22 से कैसे कट करना है, ये थोड़ी सी लंबी बात है। तो मैं यही सोचूंगा कि इस नंबर को इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करूं कि 12 से कट हो जाए। और मुझे पता है कि 12 से 36 आराम से जाता है, और 3570 और 3600 ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो आप आराम से इसको ये ले सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका कट बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 12 से ये आसानी से 300 बार कट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि 22 से मैं अप्रोक्सीमेटली उसको कितनी बार कट करूं। कट लगा के तो पता चल सकता है ना, ये होगा 1 टाइम, और 8 रिमाइंडर बचेगा, 0 आगे जाएगा, मतलब 80। आप मुझे बताओ कि 22 को कितनी बार लेके जाओ 80 तक। डेफिनेटली मैं 3 तक ही लेके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा आराम से 13, राइट। और आप ऑप्शंस में भी चेक कर सकते हो, ऑप्शंस में आपको पता चल जाएगा कि 13 ऑप्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बड़ी आसानी से आप 13 वाला ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट करोगे ना, तो कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी सॉल्व करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे मेन तो यही था कि आप यहाँ पे इस नंबर को किस तरीके से नजदीक वाला नंबर लेके उसको कट करवाते हो, राइट। तो इस तरीके से सोचोगे तो ही आपको डेफिनेटली कट करने मिलेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन की टेक्निक ये थी कि आप नंबर को किस तरीके से अप्रोक्सीमेट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन नंबर्स। ओके, अप्रोक्सीमेट आपको रैंडमली या ब्लाइंडली नहीं करना है। ओके, अप्रोक्सीमेशन आपको इन नंबर्स के हिसाब से करना है, क्योंकि आपको इन्हीं नंबर से इसको कट करना है, ये बात कभी मत भूलना। ओके, चलिए, तो 7th वाला क्वेश्चन मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि समझ में आ ही गया होगा सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8th वाला। तो जल्दी से 8th वाला क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, बहुत आसान तरीके का सवाल है और आप सभी लोग कर ही लोगे, मुझे पता ही है। ओके, चलिए देखते हैं कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है एटलीस्ट वो लोग सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कि क्या सही आंसर उसका होना चाहिए। 125% ऑफ 405 दिया हुआ है एक तो उन्होंने, और सॉरी 605 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है प्लस 4/5 ऑफ 218 ऐसा दिया है, ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। इसमें आप ऑप्शंस को भी अच्छी तरीके से देख के रखना। मैं ऑप्शंस जो है वो आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूं पहले से ही, ओके, ताकि ऑप्शंस को कैसे यूज करना है ये भी आपको समझ में आए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन के काफी क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस जो है ना वो ज्यादा मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन वाले अप्रोच से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो ये 605 है और 125 का प्रतिशत है, और मुझे पता है कि भाई 125 का जो फ्रैक्शन है वो होता है 5/4, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। और अगर नीचे 4 है तो इसको मैं 600 लूं तो मेरा सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 4 से 600 आसानी से कट होता है। और अगर 4 से 600 में कट करूं माइंड में तो वो 150 बार जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 5 है, तो ये तो कोई भी बोल सकता है कि 150 का 5 गुना तो 750 होता है। और आप माइंड में बोल सकते हो कि इसका आंसर 750 आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये 5/4 है, और 5/4 और 600 लेता हूं ना मैं इसको, तो आराम से ये 150 से कट होके 750 बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब मेरा आंसर जो है ना वो 750 ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है। तो इसमें 750 से कम वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, आसान सी बात, बराबर। और यहाँ पे भी मैं देखूं कि ये 218 है और यहाँ पे 5 है, ठीक। अब मुझे पता है कि भाई 218 और ये 4/5 है, 4/5 मतलब 80% होता है, 80%, ठीक है। और 218 जो है ना वो अपने आप का 100% है, बराबर। मतलब मेरा आंसर कुछ भी हो जाए 750 प्लस 218 से एक्सीड नहीं होगा। अब पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई 750 प्लस 218 होता कितना है, तो आप देख सकते हो 968 होता है। मतलब मेरा आंसर 968 से एक्सीड नहीं होने वाला, 968 से कम ही रहेगा, क्योंकि 218 का मुझे 80% लेना है, तो कम ही होगा ना 968 से। तो ये तो चला गया मेरा 1024, और ये 968 से बहुत कम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 80% है, 80% मतलब 100% के नजदीक होता है, तो ये इतना भी कम होगा नहीं कि 840 हो, बराबर। ये डेफिनेटली यहाँ पे ही रहेगा, समझ रहे हो। तो देखा मैंने किस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, और अगर 4 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए तो एक ही तो ऑप्शन बचा मेरे पास 931, तो आ गया आंसर, है ना। चलो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो 750 तो आ ही गया था, आप 218 का 4/5 कर लो। अब देखो 5th है तो 18 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप 220 ले लो ताकि वो 5th से चला जाए। तो 220 लोगे तो ये जाएगा 44 टाइम्स, और 44 का 4 गुना तो आप माइंड में कर सकते हो।
44 का 4 गुना होता है, 40 का 4 गुना कितना होता है 160, और 4 का 4 गुना 16, तो 176 हो गया। तो बस आप यहाँ पे 176 लिख दो। ठीक, तो 176 लिख दोगे तो आराम से आपका आंसर जो है अगेन 931 के नजदीक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 750 प्लस 176 कितना होगा, देखो 750 प्लस 200 कर लो, 950 होगा, 950 उसमें से 24 माइनस कर लो, है ना, तो 926 होगा, जो कि अगेन 931 के ही आप इक्वल बोलोगे, राइट। तो चाहे आप वैसे करो या ऐसे करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, आंसर से ही तो मतलब है, बराबर। तो 931 आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला टेक्निक हमेशा याद रखना, आप कॉमन सेंस का यूज करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है समझा होगा, अप्रोक्सीमेट कैसे करना है, कॉमन सेंस, ऑप्शन एलिमिनेशन, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज डन 8th वाला। नेक्स्ट करते हैं 9th वाला, जल्दी से आप देख लीजिए 9th वाला सवाल। ओके, 9th वाला सवाल भी बहुत आसान है, अगर आप माइंड में करोगे ना तो डेफिनेटली आपका विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। एंड इसके लिए जरूरी है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह अच्छे से कर लिए हो। ओके, अगर आप देखोगे रूट ऑफ 580 तो आपको याद आ रहा होगा रूट ऑफ 576 24 होता है। ठीक है, और वहां पे क्यूब रूट ऑफ 510 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है 512 का क्यूब रूट 8 होता है, तो वो 24 इंटू 8 तो उधर ही हो गया, बराबर। और उसके बाद 50 और 4 यही आपको लेना है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। देखो ऐसा आएगा ना आपका, बराबर, अप्रोक्सीमेट तो ऐसे ही करोगे। और 24 का 8 गुना करना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। 24 का 8 गुना 192 होता है भाई। ओके, और 50 का 4 गुना 200 होता है। 200 और 192 कितना हुआ 392। कितना टाइम लगा इसमें, बिल्कुल 5 सेकेंड। ठीक है, तो आ गया ना आंसर आपके सामने, कुछ नहीं करना था इसमें, 392 आपका आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगेन डेफिनेटली आपको समझा होगा कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशन बहुत आसान लेवल का रहता है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज डन 9th वाला। नेक्स्ट करते हैं 10th वाला, चलिए देखते हैं 10th वाले का क्या आंसर है सही। ओके, 10th वाला भी आप देखोगे बहुत ही आसान तरीके का दिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि नंबर्स ही ऐसे दिए हैं जो आपस में कट हो रहे हैं। ओके, अब वो जो 4005 समथिंग दिया हुआ है उसको तो मैं डेफिनेटली 4000 लूंगा, क्योंकि नीचे उन्होंने 19.98 दिया है डिवीजन में, मतलब 20 दिया हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में भाई मैं 20 लूंगा नीचे, तो ही तो वो ऊपर 4000 से आसानी से कट हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इस तरीके से ही तो करना होगा, है ना। ऊपर 4000 लेके नीचे 20 से मैं कट करवा दूंगा। आप देख सकते हो ये तो 200 से जाएगा, और 200 का 2 गुना कितना होता है 1.9 है ना, तो 2 ले लो, तो 200 का 2 गुना तो 400 हो गया यार। कितना आसान है 400। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, 5 से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेना ये 10th वाला कितना आसान था, 400 सही आंसर होगा। ठीक है, तो 10th वाला इज डन। आगे बढ़ते 11th वाला, जल्दी से कर लीजिए 11th वाला भी, कितना आसान है ये भी। 11th वाला तो और भी आसान है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है 3 नंबर्स का, वो भी 3 नंबर्स कितने उन्होंने आसान दिए हुए, 16 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अब देखो इसको सही तरीके से कैसे करना है। देखो 15 और 6 मुझे पता है 90 होता है, और ये है 16। अब आप ये सोचो मत 16 और 90 इतना बड़ा कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 16 और 9 कर लो पहले। 16 का टेबल तो आता होगा ना, 16 और 9 144, ये 0 हो गया काम, कुछ नहीं है उसमें, 1440 विद इन 5 सेकेंड आंसर। ठीक है, इस तरीके से करोगे ना तो ही आपका 7.5 मिनट से कम में हो पाएगा, जो मैंने आपको बताया है ना कि 15 सवाल 7.5 मिनट में करने हैं। तो इस अप्रोच से करोगे तो ही कम में हो पाएगा, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगाना है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने किया। तो दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th वाला, देख लीजिए सब लोग 12th वाला। ओके, बहुत आसान है 12th वाला भी, 2-3 टर्म्स दिए हुए हैं उन्होंने, बस उन्हीं को लेके आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क परसेंट दिया हुआ है ऑफ 780, ठीक है, और -335 इक्वल्स टू 250 ऐसा बताया है उन्होंने। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये माइनस इधर जाके प्लस करवाना होगा। ओके, और जो बनाएगा 250 प्लस 335 विच इज 585। ओके, तो ये आपका हो गया 585, और क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 780 ऐसे आप इसको लिख दोगे। ठीक, यहां तक तो डेफिनेटली आपको समझा होगा। ओके, उसके बाद अगर आप कट करना है तो देखो पहले तो ये 0 से कट कर दो इसको। ओके, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 78 है, जो कि 2 से जा सकता है। तो चलिए 2 से इसको कट कर देते हैं 5 टाइम्स और 39 टाइम्स। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई 585 और 39 में क्या रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन मुझे पता चलेगा ना तो मेरा काम हो जाएगा।
अब मुझे पता है कि 39 का 10 गुना ना, 39 का 10 गुना 390 होता है, बराबर। और मैं देखूंगा कि भाई 390 में और कितना ऐड करूं कि 585 आएगा। तो सोचो 390 में कितना ऐड करें कि 585 आएगा। डेफिनेटली 390 में मुझे पहले 100 फिर डेफिनेटली 95 ऐड करना पड़ेगा, मतलब टोटल मुझे 195 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो 10 गुना से आ जाएगा, बराबर। ये कितना गुना से आएगा, अब मुझे पता है देखो 39 और 195, जब मैं इंटू 5 करता हूं ना किसी भी नंबर को, तो इसका आधा करता हूं मैं, इसका आधा 19.5 है, बराबर। और डेफिनेटली एक पॉइंट हटा देता हूं, मतलब ये एग्जैक्टली 195 एग्जैक्टली इसका 5 गुना है, मतलब ये नंबर एग्जैक्टली इसका 15 गुना है। ये मुझे समझ में आ गया। तो आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो उसको 15 गुना, ठीक। 39 1 जा 39, रिमाइंडर विल बी 19, तो 15 गुना कट हो गया। ये 5 भी था ना, ये 5 15 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बनाएगा 75। बस आसानी से आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली कट कर दो 39 से। 39 1 जा 39, फिर रिमाइंडर बचेगा 19, 5 195 मतलब 5 गुना, बस आसान, राइट। तो अगेन 10 से 15 सेकेंड, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सही आंसर 75 कैसा है ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं 13th वाला। चलिए देखते हैं 13th वाले का क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही आसान है 13th वाला भी, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो वहां पे देखो, एक तो उन्होंने राइट हैंड साइड पे रूट ऑफ 1521 दिया हुआ है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा 39 का स्क्वायर है, रूट ऑफ 1521। ओके, आप करके भी देख सकते हो, हम लोगों ने बहुत बार वो ट्रिक जो है वो पढ़ी है, तो फिर से तो मैं आपको वो बताऊंगा नहीं। ओके, वो आप देख लेना, ठीक है। 39 + 24 ये आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ना, तो 21 है और रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क से सबट्रैक्ट किया हुआ है। तो देखो आपका इस तरीके का मतलब पेपर में जब आप लिखोगे तो इस तरीके का होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखो ये दोनों को तो ऐड आप कर सकते हो 63, बराबर। और ये +21 होगा, मतलब ये आपका 84 बनाएगा, इक्वल्स टू रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क। जब भी ऐसा रहता है तो आपको 84 का स्क्वायर निकालना होता है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब 84 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको हमेशा फर्स्ट 100 डिजिट के कैसे स्क्वायर्स निकाले ये बताए। तो आप सभी को 84 का स्क्वायर निकालना याद होगा, विच इज 7056, जो बड़ी आसानी से आप ट्रिक से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक का भी मिल जाएगा, वहां पे आप ट्रिक देख सकते हो, ठीक है। 7056 इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने, स्क्वायर्स वगैरह आपको पता होंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो 7056 इज डन, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 14th वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 14th वाला देख लीजिए सब लोग, बहुत आसान है 14th वाला भी, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें, है ना। अगर आप देखोगे तो उन्होंने 1456 डिवाइड बाई 16 लिखा हुआ है। ओके, 1456 डिवाइड बाई 16, जो कि 16 से आराम से आप कट कर सकते हो। ओके, उसके बाद 14 से मल्टीप्लीकेशन है और 22 उसमें ऐड किया हुआ है, और आपको बताना है कि किसका वो स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा हम लोग ऑप्शंस का अप्रोच में आपको बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे आप उसको कर सकते हो। हालांकि उसमें नन ऑफ दिस वाला भी ऑप्शन है, बट ऐसे कंडीशन में नन ऑफ दिस ऑप्शन 99.9% नहीं होता है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। आपका हमेशा अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू जो है वही आता है ऑप्शन में। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसको अगर मैं कट करूंगा ना 16 से, ये 9 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, मतलब 91 हो गया, बराबर। मुझे पता है 91 इंटू मैं 14 करूंगा ना, तो मैक्सिमम 1000 के करीब जाएगा, और ये 22 भी है, बराबर। मतलब ऐसा ही नंबर यहाँ पे है जिसका स्क्वायर 1000 के आसपास है, बराबर। अब आप मुझे बताओ कि 24 का स्क्वायर 1000 के आसपास है क्या? नहीं, 24 का तो भाई 576 होता है, बराबर। अब ये भी 48 तो 2000 के इसमें जा रहा है, ये भी, तो यही ऑप्शन बचा कि नहीं मेरा 1000 के टर्म वाला। मैं सीधा 36 मार्क करके आ जाऊंगा, और इतना रिस्क में लूंगा भी, क्योंकि नन ऑफ दिस है। ओके, अप्रोक्सीमेशन में नन ऑफ दिस इज डेफिनेटली होता ही नहीं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो 36 आप आराम से मार्क कर सकते हो। देखा आपने, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड वाला अप्रोच। हाँ, अगर आपको नहीं मतलब रिस्क लेने का आपको इतना आदत नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 91 का 14 गुना करना है ना, तो पहले आप 91 का 10 गुना कर लो, 910 होगा। और 91 का 4 गुना करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 91 का 4 गुना अगर आप करोगे तो डेफिनेटली 360 + 4 इस तरीके से होगा, दैट इज 364, है ना। तो इसमें आप 364 ऐड कर दोगे, बराबर। तो 910 + 364 + 22। ओके, तो आप देख सकते हो 900 और 300 1200 हो गया, ये 74 हो गया, और 22 तो 1296 ही आ रहा है। और 1296 36 का ही स्क्वायर होता है, तो 36 ही आ गया आंसर, है ना। तो आप चाहे
वैसे अप्रोच से करो या इस अप्रोच से करो, आंसर आपका यही आएगा। तो मैटर यही करेगा कि आपने आंसर क्या मार्क किया है ना। तो मैंने कैलकुलेशन करके भी सॉल्व किया, फिर भी मेरा 36 ही आया। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 14 इज डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15th वाला करते हैं, ठीक है। तो 15th वाला आपके अप्रोक्सीमेशन का आखिरी सवाल होगा, उसके बाद फिर हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन के 5 सवाल है वो भी कर लेंगे, ओके। तो एक बार आप 15th वाला कोशिश कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और उसके बाद फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने दिया वो भाई 8.5 डिवाइड बाय 0.25, एक तो ये दिया है, उसके बाद बीच में प्लस है, फिर 4.4 डिवाइड बाय 0.2 ऐसे दिया हुआ है, और इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 80, ओके। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई इसको क्या करे 0.25 को। देखो जब भी ऐसा अप्रोक्सीमेशन आएगा ना, तो पहले देखो कि कट हो रहा है कि नहीं डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली कट हो रहा है तो अच्छी बात है ना, जो कि यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करूंगा ना, तो मुझे 25 बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर 2 पॉइंट शिफ्ट करने, तो इसको 850 बना दूंगा। और 850 25 से जाता है, कैसे जाता है देखो, 3 जा और 2 जा ऐसे जाता है। तो ये 32 तो यही पे हो गया बराबर। उसके बाद इसको भी आप देखोगे ना, एक पॉइंट शिफ्ट करूंगा दोनों का, तो ये 22 बार जाएगा। तो ये 32 और 22 यही पे हो गया ना मेरा 54। तो ये 54 मेरा इधर ही हो गया है। ये बात आपको सबसे पहले समझनी होगी, ठीक है। जब आप इस तरीके से करना सीखोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा टाइम, सॉरी यहाँ पे 34 आएगा, हाँ 34 आएगा। तो ये 56 कर लेना, इसको आप 56 कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 80, मतलब ये 80% ही है ना। 80% मतलब 4/5 होता है, 4/5 ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 से इसको आप 14 टाइम्स कट कर दो, 5 यहाँ पे जाएगा, 70 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल इस तरीके से, है ना, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन का ही था, बट यहाँ पे मेरा डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी आंसर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट कैलकुलेशन का यूज किया करो, ठीक। तो इस तरीके से आपका 70 आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 10 सवाल है ये कैसे 5 मिनट के अंदर करने थे, क्योंकि 10 सवाल के लिए तो 5 मिनट के अंदर ही लगने चाहिए। 15 क्वेश्चन के लिए 7.5 मिनट था। तो अभी जो हम लोगों ने 10 सवाल किए ना, आराम से आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो। आपने खुद देखा कि मैंने हर क्वेश्चन आपको इस टाइम में बताया कि हर क्वेश्चन का एवरेज टाइम 10 से 15 सेकेंड ही था, उससे ज्यादा तो नहीं था, है ना। तो अगर मैं 10 सवाल 10 से 15 सेकेंड में कर रहा हूं तो 150 सेकेंड मतलब 3 मिनट के अंदर ही मेरे सॉल्व हो रहे हैं, ओके। जो कि मेरे मैक्सिमम टाइम का अराउंड आई कैन से 40 to 60% है। तो मेरे उतना टाइम बच रहा है, तो उतना टाइम मैं डेफिनेटली बाकी के सेक्शंस में लगा पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से करोगे, बहुत कम टाइम में आपके सॉल्व होने वाले। तो 5 मिनट के बजाय आपके 3 मिनट में ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अप्रोक्सीमेशन के 10 सवाल कर लिए, 6 to 15 वाले। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो 5 सवाल थे इस पेपर में 31 to 35, उसको डिस्कस करते हैं। तो 31 वाला सवाल आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का, आप सब लोग वो देख लीजिए और मुझे आंसर उसका बता दीजिए जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है, और फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको करना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है। वैसे बहुत ही आसान है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से करना है, ओके। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं वो, है ना। तो 31 से 35 ये जो आपके 5 सवाल है, बस उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक एक करके, ओके। तो सबसे पहले हम लोग 31 वाला जो है उसको देखते हैं, विच इज 44% ऑफ 1 to 5। एक तो ये दिया हुआ है आपको, और दूसरा दिया हुआ है 75% ऑफ 840। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगाते हैं, जबकि लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 75% ऑफ 840 तो सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ये 3/4 है बराबर। और जब भी आपको 3/4 है 840 का, तो ये तो माइंड में होगा ना, क्योंकि 0 को भूल जाओ, 8 से 84 21 टाइम्स जाता है, तो 21 का 3 गुना तो 63 होता है। तो ये 630 हो गया, यहीं पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी बराबर। और ये देखो आप, परसेंट है नीचे और 125 है, 44 चलो रहने दो, लेकिन 125% तो बन ही रहा है ना वो। 125% मतलब तो 54 होता है, और 44 है तो 11 ये हो गया, तो ये तो 55 हो गया भाई। ऐसे करते हैं। तो आपको चाहे 44% दिया हो, चाहे ये वाला दिया हो,
परसेंट तो दोनों में लग सकता है ना। अगर मैं 44% ऑफ 125 लूं या 125% ऑफ 44 लूं, एक ही तो बात है। डिवीजन में तो 100 ही रहेगा, लेकिन वो 100 इसके डिवीजन में लेने से वो इजीली कट हो रहा है, इसलिए मैंने उसके डिवीजन में ले लिया और उसकी वजह से मेरा 55 आ गया। अब 630 और 55 कितना आसान है, 685 है, ये तो हो गया ना सॉल्व। 685 आंसर, कितना आसान था, बहुत आसान, राइट। इस अप्रोच से करोगे अगेन 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड में ये भी हो जाएगा। ओके, तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं ये वाला भी सबको समझ में आया होगा क्या अप्रोच यूज करना है 685। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 32 वाला। चलिए देखते हैं 32 वाला किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत आसान है 32 वाला, तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उसमें क्या करना है। नंबर्स देख के डरना नहीं है। ओके, नंबर से कभी मत डरना, नंबर से दोस्ती कर लो, काफी आपका जो क्वांट्स का सिलेबस है या क्वांट्स का फियर है वो काफी आपका कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए ये सवाल था। ओके, अब देखो आपको पता है ये तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बनाएगा और आपको पता है अगर आपको रूट ही निकालना है तो आप दोनों का इंडिविजुअल रूट निकाल लो ना। आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो उसको, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई भी करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कि दोनों का रूट लेना है। तो 576 का रूट कितना होता है 24 और 256 का रूट 16, बस यही तो आंसर होगा क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि रूट ही निकाल रहे हो ना आप अल्टीमेटली। ठीक है, तो 24 और 16 का मल्टीप्लीकेशन करना है भाई, कितना आसान है 24 और 16 का मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है 24 का 10 गुना 240 होता है और 24 का 6 गुना 144 होता है। बस इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, 240 और 144, 384 हो गया ना। ये तो आ गया आपका आंसर 384 आपके सामने। कितना टाइम लगा, बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड। ओके, तो ये भी बहुत आसान सवाल था और जिनका 384 आ गया था उनका सही था। ओके, और इस तरीके से करोगे तो काफी जल्दी होगा, है ना। तो 32 इज डन। नेक्स्ट करते हैं 33। तो 33 देख लेते हैं भाई। 33 भी अगर आप देखोगे इंडाइसिस वाला सवाल है। ओके, और ठीक से अगर आप उसको फटाफट मल्टीप्लीकेशन ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वैसे तो उन्होंने सारे के सारे 4 के ही पावर्स लिए हुए हैं, तो बस 4 का ही आपको वहां पे देखना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे क्लियरली। ठीक है, तो 16 का पावर 2.8, उसके बाद 64 का पावर आपको दिया हुआ है उन्होंने 2.6, फिर दिया हुआ है 4 का पावर 5 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अब आपको तो पता ही है कि भाई 4 के पावर में सबको कन्वर्ट करना है ना। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, यहाँ पे 4 का पावर 5 प्लस क्वेश्चन मार्क लिखा है। ठीक है, प्लस है, तो पहले तो चलिए 4 के पावर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो 16 है उसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, है ना। तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये 28 का डबल हो जाएगा, मतलब 5.6 हो जाएगा। ओके, और हमेशा ये जब पॉइंट में है ना तो इसको हमेशा क्या करो, पॉइंट हटा के लिया करो, बाद में पॉइंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 72 लूंगा इसको और -56 कर दूंगा ताकि आसान रहेगा, और प्लस जब करूंगा तो ये 78 होगा। क्लियर, यहां तक तो मुझे डेफिनेटली किसी को डाउट होगा ही नहीं, बराबर। तो ये हो गया 4 का क्यूब और यहाँ पे 78। अब देखो 72 - 56 + 78। अब मुझे पता है 72 - 56 करूंगा तो 16 आएगा और 16 + 78 करूंगा तो 94 आएगा। ये तो डेफिनेटली आ जाएगा सबको। ठीक है, मतलब 4 का पावर 9.4 ऐसे होगा और ये है 4 का पावर 5 प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो मेरे पास है और प्लस है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं वहां पे। हाँ चलो, तो उन्होंने वहां पे ओके, वहां पे एक चेंज आप कर लेना, वहां पे प्लस नहीं चाहिए, वहां पे डेफिनेटली आपका इनटू होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वहां पे अगर होगा तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 4 के पावर में आना चाहिए। ओके, तो 4 के पावर में आंसर लाने के लिए आपको वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको 5 के साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप एक चेंज कर लेना कि ये जो प्लस क्वेश्चन मार्क है ना वो इसके साथ आएगा, तो शायद से पूरे इसके साथ नहीं आ पाया, है ना, तो वो शायद से वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से उसको ले लो। ओके, और फिर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपका ये जो 5 प्लस क्वेश्चन मार्क है ये आपका 9.4 के इक्वल बनेगा और ये 5 उधर चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा 4.4 इस तरीके से।
ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो सही जो सॉल्यूशन है वो है 4. ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं रखना, हमेशा आपको पावर में ही वो दिया जाएगा ताकि आप इक्वेट कर पाओ, है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है भाई 4 के ही सारे पावर्स है, राइट, तो आप बड़ी आसानी से इक्वेट कर पाओगे, है ना। देखा आपने कितना आसान था ये भी आप बड़ी आसानी से मतलब 15 से 20 सेकंड में आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि कोई भी एक सवाल 30 सेकंड से एक्सीड ना हो। और बिल्कुल मैं जो आपको अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो किसी भी अप्रोच में 30 सेकंड से हमारा जो अप्रोच है वो बढ़ ही नहीं रहा है, 20 सेकंड मैक्सिमम चला गया है, 15 से 20 सेकंड। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि दिस इज डन। नेक्स्ट सवाल करते हैं, दैट इज 34। ठीक है, तो 34 सवाल आप सब लोग देख लीजिए और मुझे बताइए कि 34 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। बहुत आसान है 34 वाला भी, बस उन्होंने नंबर्स वहां पे ज्यादा दिए हैं। नंबर्स देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, नंबर से डरोगे तो फिर आपका जो आंसर है वो कभी आ नहीं पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट कम टाइम में नहीं आ पाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नंबर्स है। एक तो उन्होंने दिया हुआ है 169 डिवाइड बाय 45, उसके बाद दिया हुआ है 125 डिवाइड बाय 208, उसके बाद दिया हुआ है डिवाइड बाय 5/16। तो चलिए उसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में लेके रिवर्स कर देते हैं, और प्लस दिया हुआ है 7/9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, जो उन्होंने डिवाइड बाय 5/16 दिया था उसको मैंने रिवर्स करके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया ताकि कट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना आपका, ये 3 टर्म्स वाला, इसमें सिर्फ आपको कट कैसे करना है उसको सोचना है। क्या किससे कट होगा ये सोचोगे तो अपने आप आपका आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये 45 और 125 दिख रहे हैं, जो कि मैं बड़ी आसानी से 5 से कट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले 5 से इसको कट कर लेते हैं, 9 बार 25 बार, और ये 5 से ये 25 5 टाइम से आएगा। ये तो आसानी से कट हो रहा है, बराबर। अब बचा क्या है, देखो, अब मुझे पता है कि यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे मैं 9 रख दूंगा, 9 को कुछ नहीं करूंगा क्योंकि 9 कॉमन आ सकता है ना, बाद में। तो पहले हम लोग इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों को कैसे कट किया जा सकता है। और मैंने आपको पहले कहा है, जिन दोनों को कट करना है उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए ना तो काफी आसान हो जाता है कट करना। अब 169 है, ठीक है, 200 तक जाऊंगा तो 31 तक लेके जाना पड़ेगा, और ये 8 है, 39 है ना। तो 208 और 169 ऐसे नंबर्स है जिनको आपस में कट नहीं किया जा सकता क्योंकि बीच में 39 है। ओके, तो इसीलिए सोचते हैं कि भाई 16 और इसमें क्या कॉमन है। इसमें डेफिनेटली मुझे कॉमन लग रहा है 8। ओके, 8 से अगर इसको कट करूंगा तो ये जाएगा 26 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, इजी। ये 2 से जाएगा 13 टाइम्स, और ये तो 13 का स्क्वायर ही है, तो ये पूरा 13 से कट हो गया। इस तरीके से पूरा कट हो गया आपका। सिर्फ बचा 30 × 5 ऊपर 65 डिवाइड बाय 9 प्लस 7 डिवाइड बाय 9। कितना आसान था देखो, ये दोनों 72 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और ये क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, 72 डिवाइड बाय 9 होता है 8। आगे आंसर आसानी से 8 आंसर आ गया। ठीक, मतलब इसमें स्किल क्या था, स्किल आपका ये था कि कौन सा नंबर किससे कट होता है, बस ये देखना। वो देख लोगे तो आराम से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगेन 15 से 20 सेकेंड आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आखिरी सवाल डिस्कस करते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक का 35 वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 35 वाला क्या है और किस तरीके से उसको करना है। बहुत ही आसान है 35 वाला भी, जिन्होंने नहीं किया एक बार देख लो और उसके बाद फिर मिलकर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करना है। ओके, उसमें 2 तरीके के रूट्स लेने हैं आपको। ओके, स्क्वायर रूट तो आप सभी को पता होगा कि कैसे लेना है। ठीक है, 7921 एक है, उसके बाद 2025 है। ओके, ये 2 रूट्स लेने हैं आपको, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उसको आपको इंटू 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करना है, बस उतना ही करना है। और उसके बाद फिर फाइनल आंसर क्या है ये आपको फिर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो, रूट निकालने का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ट्रिक कैसे होती है। ठीक है, तो 7921 का अगर आप निकालोगे तो आपको 89 आना चाहिए, और 2025 का तो आप बता दोगे कि भाई 45 ही होता है। और इन दोनों का डिफरेंस तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो डिफरेंस तो 44 आएगा, और 44 को 4 से कट करोगे तो क्या आएगा, तो बस इतनी सी बात है ना। तो आंसर आपका आना चाहिए 11, दैट्स इट। ठीक है, तो देखा आपने काफी आसान सवाल था, ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, बहुत आसानी से आप इसका भी आंसर निकाल पाते हैं।
ओके तो देखा आपने ये जो 5 सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे ये भी हम लोगों ने 2 मिनट के अंदर ही कर दिए। इसका मतलब हम लोगों ने इस मॉक टेस्ट में जो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के 15 सवाल थे वो 5 मिनट में ही कर दिए, जबकि मैंने आपको मैक्सिमम टाइम 7.5 दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2.5 मिनट का देखो क्या मिल गया, एज मिल गया। तो अगर कभी रीजनिंग में किस पजल में आप फंस गए तो ये 2.5 मिनट आपको काम आएंगे, है ना। या फिर अरिथमेटिक के किसी क्वेश्चन में फंस गए आप, कभी कभी डीआईएलएट से थोड़ा सा टफ आ गया तो वहां पे फंस गए, तो वहां पे ये टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है। इसीलिए आपको जिस टॉपिक में टाइम मिनिमाइज हो सकता है उसको मिनिमाइज करना ही करना है, ताकि दूसरे सेक्शन में उसको आप यूज कर पाओ। ये होता है फायदा टाइम को कम करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 15 सवाल आपको बेहतरीन अप्रोच से जो है जो आपको सीखने को मिले होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है उसमें हम लोगों ने ये 15 सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 सवाल कर लिए थे, तो टोटल अभी तक हम लोगों ने 30 सवाल डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब जो बचे हुए 10 सवाल है हमारे अरिथमेटिक के, वो हम लोग नेक्स्ट डे पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। जल्दी आएगा पार्ट 3, और उसमें हम लोग अरिथमेटिक के सारे सवाल विद बेस्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 जो है वो भी देखना डेफिनेटली मत भूलना, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपके जो फीडबैक्स हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली क्वांट्स के वीडियोस लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।